या टीडीएस का ना कोई भी सेक्शन उठा लो, हर सेक्शन में प्रिस्क्राइब्ड है कि कितने परसेंट पे आपने टीडीएस डिडक्ट करना है। बट जब हम सैलरी की बात करते हैं ना, तो सैलरी में कोई रेट मेंशन्ड ही नहीं है कि किस रेट से आपने टीडीएस करना है। सैलरी के ऊपर टीडीएस का कितना कैसे अमाउंट कैलकुलेट होता है, उसको समझने के लिए थोड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं कि प्रैक्टिकली प्रोसेस होता कैसा है। जरा बारी-बारी से आने दो। टीडीएस ऑन सैलरी के केस में सरकार एम्प्लॉयर को ये बोलती है कि जो तेरा एम्प्लॉय है ना, उसका जो टोटल टैक्स लायबिलिटी बनेगा ईयर एंड में पूरे साल का, उतने अमाउंट का टीडीएस तुमने डिडक्ट करना है थ्रू आउट द ईयर। मतलब कि उसको इस तरीके से टीडीएस डिडक्ट करो पूरे 12 महीने, सो दैट उसकी जो टोटल टैक्स लायबिलिटी है ना, उतने बराबर का टीडीएस हो जाना चाहिए पूरे साल में। अब एम्प्लॉयर बोला इसमें तो बड़ा पंगा है। अब पहली चीज, एम्प्लॉयर को तो सिर्फ सैलरी का पता है ना कि वो कितनी सैलरी पे कर रहा है अपने एम्प्लॉय को। अब एम्प्लॉय की और कितनी इनकम्स हैं उसका एम्प्लॉयर को क्या पता। एम्प्लॉयर कैसे बता सकता है कि एम्प्लॉय की टोटल टैक्स लायबिलिटी कितनी होगी। एंड दूसरा ये कि साल के शुरू में आप कैसे बता सकते हो कि आपकी इस साल कितनी इनकम होने वाली है एग्जैक्टली। यानी कि साल के शुरू में आप अपना टैक्स लायबिलिटी कैसे कंप्यूट कर सकते हो, जो चीज थोड़ी ना है। सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एम्प्लॉयर क्या करता है कि वो अपने एम्प्लॉय से ईयर के स्टार्टिंग में ही डिटेल्स लेता है कि उसके एम्प्लॉय की कितनी इनकम्स हैं अदर देन सैलरी। सो इसकी हेल्प से एम्प्लॉयर ये बता सकता है कि उसके एम्प्लॉय की टोटल इनकम कितनी है। एंड एम्प्लॉय जो ये अपनी इनकम बताता है वो होती है ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेशन। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यार, साल के शुरू में वो एग्जैक्ट इनकम तो नहीं बता सकता ना कि उसको कितनी इनकम होने वाली है इस कमिंग ईयर में। एंड इस इंफॉर्मेशन से एम्प्लॉयर फाइनली अपने एम्प्लॉय की टैक्स लायबिलिटी निकाल पाता है। एंड ये टैक्स लायबिलिटी बिल्कुल नॉर्मल तरीके से ही निकलती है। बस फर्क इस बात का होता है कि हम यूजुअली ईयर एंड में कैलकुलेट कर रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्चुअल इनकम। बस यहाँ पे साल के शुरू में ही कैलकुलेट किया जा रहा है प्रोजेक्टेड इनकम के बेसिस पे। सो मान लो जैसे कोई एम्प्लॉय है तो उसकी अदर देन सैलरी की इनकम 5 लाख है एंड सैलरी इनकम भी 5 लाख। सो टोटल इनकम 10 लाख हो गई एंड वो डिडक्शंस लेने की प्लान कर रहा है लेटेस्ट से 1 लाख की। सो नेट इनकम कितनी हो गई, 9 लाख रुपए। देन इस अमाउंट के ऊपर हमने टैक्स कैलकुलेट करा विद द हेल्प ऑफ स्लैब रेट प्लस 4% कर दिया। सो ये आ गई हमारी टैक्स लायबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ प्रोजेक्टेड इनकम। तो ये जो अमाउंट ऑफ टैक्स निकला है, ये है जितने अमाउंट का आपने टीडीएस डिडक्ट करना है थ्रू आउट द ईयर। ये एक महीने में नहीं करना, इसको स्प्रेड आउट करना है। सो इसलिए इसको हम डिवाइड करते हैं 12 से, सो दैट पर मंथ कितना टीडीएस डिडक्ट करना है वो अमाउंट निकल सके। एंड ड्यूरिंग द ईयर जितने चेंजेस आते हैं इनकम में, जैसे एम्प्लॉय को बोनस मिल गया बीच में, या फिर एम्प्लॉय ने कोई इन्वेस्टमेंट करी है उसके ऊपर डिडक्शन क्लेम करा है, तो ये सारे चेंजेस को भी ड्यूरिंग द ईयर इनकॉर्पोरेट किया जाता है। एंड देन रिवाइज टैक्स लायबिलिटी जो बनती है उसको रिमेनिंग मंथ्स में स्प्रेड करके उसके ऊपर टीडीएस काटा जाता है। और अगर प्रैक्टिकली बात करूँ ना, तो एम्प्लॉयर का ज्यादा फोकस होता है एम्प्लॉय की डिडक्शंस के ऊपर, ना कि उसकी अदर इनकम के ऊपर। क्योंकि अदर इनकम जो अर्न कर रहा है एम्प्लॉय, उस पर तो वैसे ही कोई ना कोई टीडीएस काट ही रहा होगा ना। जैसे मान लो रेंट मिल रहा है या कैपिटल गेन की इनकम हो रही है, तो उस पर तो मोस्ट प्रॉब्ली कोई टीडीएस ऑलरेडी कर रहा होगा। तो जो डिडक्शंस हैं जो वो क्लेम कर रहा है वो सही है कि नहीं, वो ज्यादा जरूरी है। मजा आया। इसी रीजन से एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय से ईयर के एंड में डिक्लेरेशन लेता है कि एम्प्लॉय कितनी डिडक्शंस क्लेम करने वाला है, जैसे 80C, 80D एटसेट्रा। एंड ये तो हमने देखा कि जो टैक्स है वो एस्टिमेटेड बेसिस पे निकलता है। सो इसलिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये एक एक रुपए बिल्कुल ठीक ही होना चाहिए। आई होप आपको एक प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग मिली होगी ऑन हाउ टीडीएस ऑन सैलरी इज कैलकुलेटेड। If you have any questions, कोई doubts वगैरह है, you can reach out to me on Telegram as well. Like always, I'll see you soon. Hey, if you enjoyed this video, then probably you will enjoy these videos as well.